अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। रात का टाइम था, मैंने यखनी चढ़ा दी थी और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया सो यू कैन फॉलो मी, जहाँ मैं आप लोगों से सजेशंस लेती हूँ और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम का की आईडी है मेरी होम व्लॉग्स विद इरम, और अगर आप कुकिंग चैनल है वही नाम है, कुकिंग विद इरम एंड स्टाइल योर लाइफ विद इरम। तो मैंने वहाँ पर स्टोरी शेयर की थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ज़ुकाम के लिए कौन सी होम रेमेडीज़ होनी चाहिए। तो उसमें एक था कि जी आप ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा ये शहद डाल के पी लें। तो मुझे था चलो मैं अभी इस वक्त जाग रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है और उसके बाद मुझे वॉइस ओवर वगैरह करना होता है। अभी भी मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, तो चलो मैं वो ये कर लेती हूँ और साथ में ये पीती रहूँगी तो मेरा गला बेहतर ही रहेगा। तो ग्रीन टी के साशे मेरे पास पड़े हुए थे। मैं हमेशा साशों में लेती हूँ, खुला ग्रीन टी मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, मुझे उसका टेस्ट भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये लेमन वाला ही था, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शहद शामिल कर दी। और शहद जो है वो मैंने एक शॉप से ली थी फ्रॉम इस्लामाबाद, और बहुत अच्छा खालिस शहद वहाँ से ली थी। तो इससे पीने के बाद ना मुझे काफ़ी बेहतर फ़ील हो रहा था गले में, मीन्स थोड़ा जैसे टकोर नहीं हो जाता गला, वैसा फीलिंग आ रही थी और मैं काफ़ी बेहतर थी। खैर ये सारे काम करने के बाद आई वेंट एंड आई स्लेप्ट। और हाँ, एक और बात चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने रात को एक दफ़ा मीन्स जब मैं सोने लगी तो मैंने देखा तो वो आराम आराम से सिमर कर रही थी, इसलिए मैंने यखनी को सिमरिंग पे ही छोड़ दिया था। सुबह तक इतनी ज़बरदस्त यखनी बनी थी, इतनी ज़बरदस्त यखनी बनी थी। मीन्स मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जितना अच्छा अर्क निकल सकता था ना चिकन का, वो निकला इसमें से। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आई विश कि मेरे पास देसी मुर्गी होती तो उसका तो और भी यू कैन से कि अच्छा अर्क निकलता और बहुत अच्छी यखनी बनती। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपनी, क्योंकि मैं बहुत सारी यखनी की रेसिपीज शेयर करती हूँ, इसमें मैंने प्याज डाला था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर जो है ना व्लॉग या मे बी कुकिंग चैनल पे अपना कोई रेसिपी शेयर करूँगी अबाउट यखनी, क्योंकि अभी विंटर्स आ रही है ना, तो इंशाल्लाह ताला यखनी, हलवे और सूप, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला मेरे ब्लॉग्स में मिलेंगी, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू दीज थिंग्स इन विंटर स्पेशली। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो आपको पता है जिस घर में बच्चे होते हैं उधर बीमारी मीन्स बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, ज़ुकाम फ्लू ये वो। सो खैर एनीवेज, मैंने जब ये यखनी कर ली उसके बाद मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि ये जैसे थर्मस होता है जिसमें हम नॉर्मल चाय रखते हैं, तो ये मेरा थर्मस है और इसके अंदर मैं यखनी रखती हूँ। इसके अंदर मैंने यखनी शामिल कर दी और उसके बाद जो है ना मीन्स बच्चों को भी दे दी थी, और इसमें पड़ी हुई थी यखनी और आप इसका कलर देख सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर डालना है काली मिर्च और उसके अलावा नमक, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा सा कम रखा था, हर एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं नमक जो है वो अब बाद में आपकी लाइक मुझे होता है कि सब अपने मुताबिक डालें। सो खैर यखनी बन गई थी, मैंने फ़िलहाल सिर्फ हाफ़ कप ली थी, मुझे था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीऊँगी। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका गला टकोर रहता है, मीन्स आहिस्ता आहिस्ता जब आप सिप सिप क्लिक करके लेते हैं और गर्म यखनी लेते हैं, उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपके गर्दन में जो पेन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन उस उन 2 दिनों से तो मैं बहुत बेहतर हूँ। बेटे का जो है वो खांसी है, लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी बहुत बेहतर था। असल में हुआ ये है कि ये जो मेरे घर में पंखे वाला माहौल है ना, सीरियसली इतने, मैं आज सुबह भी जब उठी हूँ ना तो मैंने फ़ैन ऑफ किया। मेरे हस्बैंड फ़ैन ऑन करके सो जाते हैं। फिर मैं सुबह उठती हूँ, देखती हूँ वो डीप स्लीप में ना, तो मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ क्योंकि उनको लगती है गर्मी। और मैं तो खैर मुझे खैर गर्मी सर्दी का कुछ नहीं हो रहा था, बस मुझे ये था कि मुझे बहुत क्योंकि आप ज़ुकाम हो और फ्लू हुआ हुआ है तो आप फिर छींकें आना शुरू हो जाती हैं मुझे। तो खैर मैंने सुबह बस फिर यखनी पी थी और अंडे उबाल के खा लिए थे, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई जो ठंडी थी। उसके बाद मुझे था कि खाना आज बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चे बेचारे 2 दिन से जो हैं वो बाज़ार के खाने खा रहे थे। सो आई वाज़ लाइक इट्स बेटर टू कुक समथिंग, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे था कीमा बना लेती हूँ।
तो कीमा मटर का सालन मैंने बनाया, कीमा मटर बनाया। आलू मैंने इस दफ़ा नहीं डाले थे और बड़ा मज़े का बनता है। मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा मेरी कुकिंग चैनल पे, मैं नीचे लिंक दे दूँगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए, इतनी ज़्यादा मीन्स मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इतने इनबॉक्स मैसेजेस आए, इतनी होम रेमेडीज़ मैंने पूछी थी, वो मुझे सब ने बताई कि ये करें, ये करें, ये करें। सो आई एम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह टू हैव यू ऑल गाइस। जैसे मुझे अपनी फैमिली होती है, जैसे मेरी अम्मी फ़ोन करती है मुझे रेगुलर बेसिस पे, शी आस्क्स मी कि कैसी हो, तबीयत कैसी है, क्या है, तो वो उसी तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। और जब एक मैं सिर्फ मैसेज करती हूँ तो मुझे इतने सारे जो है ना रिप्लाईज आ जाते हैं, तो उस पर भी ना बड़ा अच्छा फील होता है। तो मुझे इतनी होम रेमेडीज आई हैं इंशाल्लाह ताला। आई थिंक जिंजर वाली टी और हनी और हनी एंड जो हल्दी होती है ना, उसका मिक्सचर बना के किसी ने कहा था कि गर्दन में अभी तो खैर मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रही गले में, लेकिन ये है कि अब फ्लू हुआ है ना, मीन्स रनी नोज है, तो मैं बड़ी वजार होती हूँ इस बात से। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, और मेरी आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई माइक, थोड़ी सी आवाज़ जो है ना वो फटती है। खैर ये तो लाइफ है, बीमारी और सब ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। तो इन 3-4 दिनों में आई वाज़ फीलिंग कि मेरा घर बहुत निगलेक्ट हुआ, मेरे बच्चे बड़े निगलेक्ट हुए, मैं अपना आप इतना निगलेक्ट हुआ, तो आज मुझे था कि मैं थोड़ा-सा सेल्फ ग्रूमिंग भी कर लूँगी। अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग से शेयर करूँगी। खैर खाना वग़ैरह मेरा जब बन गया था, तो शाम को मेरा एक काम था और मुझे जाना था सदर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो गई मैं, वो काम हो गया, और वापस मीन्स वो सारे काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग रह जाते हैं जब आप बीमार होते हो। तो खैर मैं गई और उसके बाद मेरा वो काम हो गया, और फिर मैं घर वापस आई। तो मुझे था कि चलो आज मैं अपना जो है ना थोड़ा-सा स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा-सा हाथों पैरों के लिए कुछ कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को एंड तक। हाँ जी, तो पैर जो है मैं वॉश करके आ गई हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैंने जो है वो आई वाज़ थिंकिंग कि मैं आज अपना पैरों का ख़्याल रखना थोड़ा-सा शुरू करूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ़ील होता है कि मेरे पैर ड्राई हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो रूटीन मेरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ। तो जो पैर हैं उसे मैंने अभी वॉश कर लिया है अच्छी तरह, मैं ऐसे ही करती हूँ रात को। और वैसे मैं क्रीम लगा के सो जाती हूँ, लेकिन जब मुझे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा मीन्स पैर ख़राब हो रहे हैं, तो मैं जो हूँ फिर क्रीम लगा ले सॉरी सॉक्स पहन लेती हूँ। कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं ज़रा आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है एक दो दफ़ा, लेकिन मुझसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे था चलो मैं दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। दिस इज़ मसाज क्रीम आलमंड एंड हनी सॉफ्ट टच की, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्रीम है। लाइक मैं बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करती हूँ, बट इट इज़ टू गुड। एक तो इसकी प्राइस बहुत कम है, 500 रुपये की रेंज में आ जाएगा, और इसका मैं बताऊँ कि कितना प्रोडक्ट है इसमें, 500 ग्राम मीन्स आधा किलो के बराबर इसमें प्रोडक्ट है, एंड इट इज़ इनफ फॉर योर फैमिली। अगर आपके घर में सब लोग इसे यूज़ करें, आई मीन पूरे विंटर्स, तो ये मेरे ख़्याल है 2 महीने तो एक एक जो है ना बड़े आराम से यूज़ हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे भी विंटर्स में यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो पैरों पे लगाते हैं, मेरे हस्बैंड खैर बिल्कुल भी नहीं लगाते, उनको नीड नहीं, उनके पैर बहुत अच्छे, उनके पैर नहीं फटते सीरियसली, मेरे तो बिल्कुल फटना शुरू हो जाते हैं एकदम। तो ये है कि मेरे दोनों बच्चे और मैं, तो हम जो है ना ये क्रीम्स लगाते हैं, और तलाल को जो है वो उसको भी इतनी नीड नहीं होती। तो ये मैं अभी अपने पैरों पे जो है ना अच्छी तरह से लगा के, तो मैं अच्छी तरह से मसाज करूँगी। और लगा के मसाज करने के बाद ये होता है कि एक तो आपको पैर बड़े अच्छे सॉफ्ट से हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मीन्स नॉर्मली मैं जब लगाती हूँ तो मैं बिल्कुल हल्की सी लेयर देती हूँ, ताकि वो यहीं पर जो है ना जब तक मैं काम वाम कर रही होती हूँ वो ड्राई हो जाती है, मीन्स एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉट ड्राई हो जाती है। और लेकिन अगर मुझे कभी फ़ील हो रहा हो कि मेरे पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स ख़राब होना शुरू हो गए, तो फिर ये होता है कि मैं एक मोटी लेयर लगाती हूँ अच्छी खासी, स्पेशली एड़ियों वगैरह पे। और उसके बाद जो है ना मैं उसको सॉक्स पहन लेती हूँ, और फिर उसके बाद सॉक्स पहनने के बाद मैं इनको अच्छी तरह कवर कर लेती हूँ, और फिर सुबह जो है ना फिर मैं दोबारा वॉश कर लेती हूँ। अगर नीड होती है तो दोबारा मैं इनको
मीन्स क्रीम लगा के कवर कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि रात को तो ज़रूर करती हूँ। रात की रूटीन के बारे में मुझसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, रात की रूटीन बहुत फॉलो किया करें। सॉरी, मुझे छींक आ गई थी। एज़ यू ऑल नो, फ्लू अभी तक चल रहा है, मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा। तो ये है कि रात की रूटीन जो है ना, मैं कहते हैं ना कि बहुत फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि रात को होता है कि आपकी बॉडी जो है ना एक रेस्टिंग मोड पे गई हुई होती है और वो ज़्यादा अच्छा काम करती है कंपैरेटिवली डे टाइम के। अगर डे टाइम में यही क्रीम आप लगाएंगे ना, हाँ, पैरों पे, और सॉक्स जितने भी पहन लें ना पहने, वो क्रीम इतना इफेक्टिव नहीं होती, विच आई हैव सीन इन दीज ईयर्स। तो अब ये है कि मेरे पैर जो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वॉश करके आई थी तो वो धुले हुए थे, तो अब ये है कि मैं इनको क्रीम लगा दूँगी, और क्रीम लगाने के बाद ये वाली, और साथ में जो है ना मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी अपने पैरों का, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला सॉक्स पहनती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इट्स डन नाउ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि ये क्रीम भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो खैर, सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।